नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे जो हमने वादा किया था कि हम क्लास 11th के चैप्टर 6 का शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर 6 है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो लीजिए, सबसे पहला इसमें सबसे पहले हमको देखना है मूल। क्या देखना है इसमें? सबसे पहले हमको मूल देखना है। तो अधिकांश द्विबीजपत्रीय जो होती हैं, जिनको बोलते हैं हम जो द्विबीजपत्रीय, अधिकांश द्विबीजपत्री जो पादपों में मूलांकुर लंबे होकर अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर जो होते हैं लंबे होकर प्राथमिक मूल बनाते हैं। जो उसके मूलांकुर वाले, जो मूल का अंकुरन वाला भाग होता है, जो मूल को बनाता है, बीज का वो अंकुरन होकर जो मूल को बनाता है वह मूलांकुर होता है, वह भाग होता है। जो बीज का वह भाग जो अंकुरित होकर जो पत्ती को ना बनाकर मूल को बनाता है, वो क्या होता है? मूलांकर वाला भाग होता है। ठीक है। में प्राथमिक मूल बनती है जो कि मिट्टी में उगती है। कहाँ उगती है ये भाई? ये उगती है मिट्टी में। ये उगती है कहाँ पर? मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल भी होती हैं। ऐसे मान लीजिए ये एक मूल है, इसे क्या हो गया, ये एक मूल है, इसमें जो पार्श्वीय मूलें भी क्या होती हैं? उगती हैं। ये क्या होती हैं? पार्श्वीय मूलें होती हैं। इनको हम पार्श्वीय मूला कहते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ठीक है, जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक मूल कहते हैं। जो पार्श्वीय मूला होती हैं उन्हें द्वितीयक कहते हैं, तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इनकी शाखाएं मिलकर मूसला मूलतंत्र बनाती हैं। कौन सा बनाती हैं? मूसला मूलतंत्र जो होता है वो प्राथमिक मूलें मिलकर बनाती हैं। इसका उदाहरण है सरसों का पौधा। जो सरसों की जो मूली जैसी जड़ होती है, किस मूली जैसी जड़ होती है सरसों की, तो वो क्या होती है? वो मूसला जड़ होती है। ठीक है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु की होती है। एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो प्राथमिक मूल होती है उसकी आयु बहुत कम होती है। इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं। उसके स्थान पर क्या होता है? अनेक मूल इसमें निकल जाती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूलतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? झकड़ा मूलतंत्र इन्हें कहते हैं। इन्हें कहते हैं हम झकड़ा मूलतंत्र इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम झकड़ा मूलतंत्र इन्हें कहते हैं। मतलब ये मूलें तने के आधार से निकलती हैं। जो मूलें तने के कहाँ से निकलती हैं? आधार से निकलती हैं, उन्हें झकड़ा मूलतंत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन बना है नीट 2020 में, पेसेस फर्स्ट था उसमें ये बना है। ठीक है। अब आता है उदाहरण गेहूं का पौधा, इसका हो गया झकड़ा मूलतंत्र का। ठीक है। अब ये आ जाता है, ये चित्र है, इसमें उसके पौधे के भाग दिए गए हैं। ये पुष्प हो गया, आप जानते हैं, पत्ती, फल, ये सारे के सारे आप इसको नीड ये सब हैं, इनको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या चैनल पर जाइए हमारे, वहाँ से इसको देख लीजिए। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आता है पौधों जैसे घास तथा बरगद में जो मूल होती हैं वो मूलांकुरों के बजाय पौधों के अन्य भागों से निकलती हैं। जैसे बरगद के वृक्ष में देखा होगा आपने कि वो पौधों के जो तने वाला भाग होता है वहाँ से क्या निकलती हैं? उसमें मूल निकलती हैं। उस मूलों को क्या कहते हैं हम? अपस्थानिक। उन मूलों को जो मूल निकलती हैं उनको कहते हैं हम अपस्थानिक मूल। कौन सी मूल कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं उन्हें कहते हैं हम अपस्थानिक मूल। ठीक है। मूल तंत्र में प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण व पौधों को मिट्टी जकड़ रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना, ये इनका क्या होता है? मूलों का कार्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद रखिए। मूलों का कार्य क्या होता है एक बार फिर देख लीजिए। क्या होता है? ये पानी, खनिज लवण का अवशोषण, पौधों की को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना, ये इनका क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है। ये तो आप ये देख लिया। अब हम निकलते हैं, आगे चलते हैं। क्या देखते हैं हम? सबसे पहले देखते हैं हम कि मूल क्षेत्र के, अब ये मूल के क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं। मूल में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसके बारे में देखेंगे। हम इसको समझेंगे एक डायग्राम रूप से। तो इसके जो डायग्राम है वो हम देखेंगे आगे, लेकिन पहले इस पढ़ लेते हैं हम कुछ। क्या आएगा? ये एनसीईआरटी बेस लिया है हमने, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं आता है, इसलिए हमने एनसीईआरटी लिया है। पूरी जो बुक है उसी के माध्यम से पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है। अब आता है मूल का जो शीर्ष अंगुली जैसी मूल गोप से ढका रहता है। और जो मूल का जो शीर्ष होता है, अंगुली जैसा जो संरचना, वो मूल गोप से ढकी होती है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। जब मूल मिट्टी में अंदर घुस रही होती है तब उसको क्या होता है? अंदर प्रवेश कर रही होती है, तब ये उसको रास्ता बनाता है। अब मूल गोप से कुछ मिलीमीटर जो है ऊपर मेरी स्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है।
मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्या होता है, क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, बहुत छोटी और पतली भित्ति वाली होती हैं। कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं और पतली भित्ति वाली जो है वो होती हैं, बहुत छोटी और पतली भित्ति वाली ये होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, उसमें क्या होता है, सघन जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो इन्हीं में होता है। उनमें बार बार विभाजन होती हैं, इनमें क्या होता है, बार बार तो जो क्या होती हैं, विभाजन भी इसमें कैसे होते हैं, बार बार होते रहते हैं, क्योंकि इसका जो विभाजित वाला भाग होता है वो मूल वाला क्षेत्र होता है या फिर वो पौधे का शीर्ष वाला क्षेत्र होता है जो विभाजित होता है। ठीक है, अब आता है इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिका शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। कैसी बढ़ती हैं, ये लंबाई में कोशिका होती हैं वो बढ़ती हैं और मूल की लंबाई को बढ़ाती हैं। इसके क्षेत्र में दीर्घकरण क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को कौन सा क्या क्षेत्र कहते हैं, दीर्घकरण क्षेत्र कहते हैं। जो लंबाई को बढ़ाता है उसको दीर्घकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घकरण क्षेत्र की बनी कोशिकाओं में, जो दीर्घ क्षेत्र होता है उसकी बनी कोशिकाओं में क्या होता है, विविधता तथा परिपक्वता आती है। उसकी बनी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घकरण के समीप स्थित क्षेत्रों को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। उसमें क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें मूलरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं उन्हें मूलरोम कहते हैं। हम अभी चित्र के माध्यम से बताएंगे। ये मूलरोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। यही मूलरोम जो होते हैं वो कहाँ से, पानी का, मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। पानी तथा खनिज लवणों क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसको हमने देख लिया है। तो हम देखेंगे अब इस चित्र डायग्राम की जो बात कर रहे थे इसके माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम इसके देखते हैं, परिपक्व क्षेत्र ये होता है इतने से लेकर, ये इतना होता है परिपक्व क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, परिपक्व क्षेत्र। अब ये नुकीला इसका भाग होता है जिसके बारे में हमने पहले बात किया था। ये अंदर प्रवेश करने के लिए जो मूल गोप वाला क्षेत्र होता है, ये मिट्टी में रास्ता बनाने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरिस्टेमी सक्रिय क्षेत्र भी उसके इसी को कहते हैं, इसके ऊपर वाले भाग को। अब इसमें जो लंबाई में जो क्षेत्र वृद्धि करता है, ये क्षेत्र जो लंबाई में वृद्धि करता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दीर्घकरण क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें जो धागे के समान जो अंकुरण जैसी रचनाएं निकलती हैं, संरचनाएं निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं मूलरोम। क्या बोलते हैं, उनको मूलरोम बोलते हैं। यह है जमीन से या बोल सकते हैं मृदा से पानी तथा खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। ये क्या करती हैं, पानी तथा खनिज लवणों को मृदा से अवशोषित करती हैं और ये इसको यांत्रिक सहारा देता है पूरा का पूरा भाग वृक्ष को। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि मूल के रूपांतरण। अब मूल के रूपांतरण क्या होते हैं वो देखना है। तो कुछ पादपों की जो मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। मतलब जो मूल का क्या कार्य होता है, मूल का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण। लेकिन कुछ जो जड़ें होती हैं वो इस कार्य के अलावा भी कुछ अन्य कार्य करती हैं। अब ये कौन से कार्य करती हैं वो देखिए। भोजन का संचय करने के लिए सहारा श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। सहारे के लिए, श्वसन के लिए और भोजन को संचय करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। गाजर तथा शलजम की मूसला मूल, जो गाजर तथा शलजम की ये होता है इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स। यहाँ से कहाँ से, गाजर तथा शलजम की जो मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करती हैं। क्या करती हैं, भोजन को संग्रहित करती हैं के कारण फूल जाती हैं। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि क्या कभी देख, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बरगद की जो लटकती हुई संरचनाएं जो होती हैं क्यों उसे सहारा देती हैं, देखो इन्हें प्रोप रूट या सहारा देने वाली मूल कहते हैं। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने में उनके जो संधि वाले भाग होते हैं
वहाँ से क्या होता है, कुछ जड़ें निकल कर ज़मीन में धंस जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं, उन्हीं को प्रोप्रूट्स कहते हैं। ठीक है। अब आता है मूल के निचली गांठों की निचली हैं जिन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा और जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, राइजोफोरा कहाँ उगते हैं, अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, में बहुत सी मूल भूमि के ऊपर, मूल जो होती हैं वो भूमि के ऊपर वायु में निकलती हैं। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं, जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायक होती हैं। श्वसन मूल कहते हैं जो श्वसन करने के लिए, जो श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम श्वसन मूल बोलते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं तने पर। किस पर चलते हैं, तना। जल्दी जल्दी चलेगा ये वाला। मानव फिजियोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तब वहाँ से हम बहुत धीमी माध्यम से चलेंगे, लेकिन अभी हम तेज चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें तना। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल के विभेदन स्थापित करते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग होता है, ये कहाँ से निकलता है, प्रांकुर चोल से जो होता है वो तने का विकास होता है। ठीक है, जिस पर अब आता है यह अंकुरित बीज में भ्रूण प्रांकुर से विकसित होता है, ये बता दिया हमने। तने का जो तना पर गांठ तथा पोरियां होती हैं, तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है वह गांठ कहते हैं। जहां पत्तियां निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं, अंतस्थी भी हो सकती हैं और कक्षीय भी ये हो सकती हैं। अब आता है जब तना शैशव्य अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में, शैशव्य अवस्था में होता है, तब वह प्राय हरा होता है। जब शैशव अवस्था में यानी नया होता है, नवोद्भिद होता है, बना मतलब छोटा सा होता है, तब वो कैसा होता है, शैशव अवस्था में वह हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरे रंग का हो जाता है। काष्ठीय भी हो जाता है और गहरे भूरे रंग का भी वह हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब आता है जो तने के जो रूपांतरण होते हैं वो किस किस प्रकार से तना रूपांतरित हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्याज है, शलजम इसमें हुआ, ये तने रूपांतरित हैं। देखो तने प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती फूल तथा फलों को संभाले रखना। यह पानी, खनिज तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों को संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करते हैं, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन कार्य करने के भी कार्य में संपन्न करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तने के जो कार्य हैं, ये कहाँ कहाँ, ये शलजम में, ये शलजम के रूप में रूपांतरित हो जाता है तना। भोजन, गाजर में भोजन संचय के लिए हो जाता है और शकरकंद में भोजन संचय के लिए ये क्या हो जाते हैं, तना जो होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आज का हमारा जो टॉपिक्स था, हमने छोटा आज का लेक्चर लिया था क्योंकि शुरुआत में इन सबको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे जब तक मानव फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू नहीं होती तब तक ये जो चैप्टर्स हैं बहुत कैसी हैं, इजी हैं, इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी लेते हैं। और फिर हम अब इसके बाद हम लेंगे कौन सा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम बिल्कुल शीघ्र, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे सब मंद गति समझे चलेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आकर के आप किसी एक नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ, कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।